का हो अंजना, चित्रा, रुबिका, सुधीर, अमन, अर्नब, मजा आया? आ गया स्वाद? कुकर्मों की सजा मिल गई या कुछ और बाकी है तभी सुधरोगे? स्टूडियो नाम के बिल में छुपना पड़ा, जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे तुम लोग। अब विचित्रा जी को देखिए, विचित्रा जी बेचारी जो है 22 साल कह रही है पत्रकारिता में है, उसके बाद से इनको सफाई देनी पड़ रही है कि हम पत्रकार हैं। मैं पत्रकार हूँ। अरे सफाई तो देनी पड़ेगी ना देशवासियों को, तो ये भाजपा के प्रवक्ता लगते हैं सबके सब। सवाल सरकार से पूछो, बीपी इनका लो होने लगता है। मैंने दहेज में सरकार को लेके आए थे क्या? हैं? लाए थे? अबे मूर्खों, भारत की सरकार है, सरकार का भारत नहीं है। चित्रा पूरा डेंट पेंट एस्थेटिक के साथ बताएं कि वो पत्रकार हैं और लोग तब भी नहीं माने, बोले चल झुट्टी। रुबिका बिफोर इस्तीफा। सोशल मीडिया पर कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ये दावा करते हुए दिखाई दिए कि उन्हें दिल्ली में प्रोटेस्ट के समर्थन में रील बनाने के लिए 40 से 65,000 रुपए प्रति रील देने के ऑफर मिले। रुबिका आफ्टर इस्तीफा। एंड ऑब्वियसली एवरीबडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। कौन नहीं चाहेगा कि देश के युवाओं के लिए अच्छे दिन आए? कौन नहीं चाहेगा कि सिस्टम में सुधार हो? और सिस्टम में सुधार के लिए अगर हम सबको साथ चलना पड़ेगा सौरभ, वी आर गोइंग टू बी विथ यू, ट्रस्ट मी। अरे यार मतलब जय लोग तिहाड़ी को तो लोग दोबारा तिहाड़ भेजने पर आमादा हैं। ये प्यादे खुद को शहंशाह माने बैठे थे, लोगों ने औकात दिखा दी। छात्र पड़े मोदी के पीछे, औकात दिखा दी गोदी मीडिया को। ये भौंकते रहे, गरियाते रहे, बच्चों ने अपना हक ले लिया और थूक दिया गोदी मीडिया पर। चलिए करते हैं इनके कुकर्मों का रिवाइंड टीआर फोबिया के इस नए एपिसोड में, क्योंकि क्या है ना भैया, डर का माहौल तो है पर गोदी मीडिया में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। जितना अर्नब फड़फड़ाया उससे ज्यादा ये सस्ता वाला अर्नब फड़फड़ाते हुए दिखा। गला फाड़ लिया इसने। ये बंदर नाच करने वाला सस्ते आदमी की भी सस्ती कॉपी है? मजे तो नवेद ने लिए थे इसके। वीडियो आप देखिए, बस देखिए और मजे लीजिए। क्या नीट एग्जाम के नाम पे अच्छा पुलिस वालों पे अद्धा और चट्टा चलाने आगे का काम मेडिकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं? ये क्या आपने खुद देखा है? पूछता हूँ मैं तो पूछिए, जवाब दीजिए। दे तो रहा हूँ और अपने आप से पूछिए। अपने आप से क्या पूछो, वो तो आप पूछ रहे हो। सोशल मीडिया पे 4 आदमियों ने 4 बात कह दी, वो मत मानिए, असलियत देखिए। आप धीरे बोलो, मैं सब देख लूंगा, बस आप धीरे बोलो। गोडसे की औलादों को गांधी के बच्चों ने मजा चखा दिया। पूछता है भारत की जगह रिपब्लिक को, शो का नाम रोता है अर्नब कर देना चाहिए। रो रो, तुम्हारे दिन भी तो आ गए हैं रोने वाले। जो तो सुकून मिल रहा है ना इसको रोते हुए देख के, आहा। जब आपने उनको गारंटी दे दी कि ठीक है भैया हम कोई केस नहीं करेंगे आपके खिलाफ, कुत्ता कटहा हो जाए ना तो अपने मालिक को भी काटने को दौड़ जाता है। ये अलग से बता रही हूँ। बताना ये है कि अर्नब भाजपा प्रवक्ता को हड़का रहा है और भाजपा वाला शांति से जवाब दे रहा है। ये क्या दिन देखना पड़ रहा है। जब सरकार ने मान लिया है अजय लोग कि कोई भी गुंडा किसी भी सिक्योरिटी पर्सनल को मार सकता है, उनके खिलाफ कोई केस नहीं होगा। ये क्या बात किया? पूछता है भारत आज, आपने मान लिया? ये कौन होते हैं कॉकरोच जनता पार्टी वाले? बेचारा अर्नब खौफ में है कि जो सरकार को झुका सकते हैं गोदी मीडिया पे चढ़ाए तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये अर्नब बच्चों के खाने पर निगाहें जमाए हुए था और उनका खाना रोकने की अपील कर रहा था कि आखिर ये लोग कहां से खा रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट से खाना आ रहा है। सरकार की फेंकी हुई रोटी खाए अघाए लोगों को यही लगता है। आप जरा इसकी बात सुनिए, फिर हम बताते हैं कि खाना आ कहां से रहा था। ऐसा क्यों है कि जो फूड सप्लाई लोग कर रहे हैं वहां पे, जो डिलीवरी एजेंट है, वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कोई ना कोई मिडिल ईस्ट से पैसा दे रहा है। स्टूडियो में बैठकर मुंह से विस्टा विसर्जन करने वाले कायर बोलते रह गए और हमने बच्चों से बात करके आपको बता दिया कि फंड कहां से आ रहा था। लड़कियों के लिए पैड्स, नैपकिन, ये सारी चीजें पूरे देश से आ रही हैं। ये लोगों का प्यार है, ये बता रहे हैं। आप देखिए लोग खाना भेज रहे हैं दूर दूर से। मतलब जंतर मंतर पे तो इतना हो गया है कि बांटने के बाद ही बचा हुआ है। अर्नब और उसका सस्ता कॉपी मिल करके कुकुर झौझौ कर रहे थे। मैंने वीडियो चलाई इनकी, मेरी गली के कुत्ते शांत हो गए ये देखने के लिए कि ये कौन है जो हमसे भी तेज भौंक रहा है। ये नीट के बारे में कभी नहीं था, ये छात्रों के बारे में कभी नहीं था,
ये छात्रों का प्रोटेस्ट कभी नहीं था, ये अर्बन नक्सलियों का प्रोटेस्ट था। छात्र नहीं थे, दहशतगर्द थे, तो सरकार झुकी काहे? और अगर झुक गई इसका मतलब है कि सरकार दहशतगर्दों के साथ है, और साथ है तो इसका मतलब है सरकार दहशतगर्द है। तो मैं आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी से मांग करती हूं कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाए जो हमारी सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को दहशतगर्द, आतंकी और गुंडा बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे। पूछता है भारत, क्यों नहीं होती है कार्रवाई? ये तो लेने के देने पड़ गए। एक बार ये जेल की हवा खा के आ चुका है, प्लीज दोबारा खिलवाइए। ऐसे मोदी जी का अपमान देश का अपमान है ना। देशद्रोही स्टूडियो में क्यों है, जेल में क्यों नहीं है, पूछता है भारत। ये नीट की स्टूडेंट है, ये नीट की स्टूडेंट है, ये नीट की स्टूडेंट है। ये नीट वाले नहीं है। अच्छा, तू कौन है भाई? कौन है तू? तू भी तो पत्रकार नहीं है। आतंक फैला रहे तो आतंकी है। जितनी बेशर्मी बेहयाई उन्होंने प्रदर्शन के दौरान दिखाई थी उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। अपने से ही कंपटीशन रहता है इनका मौखिक विष्ठा विसर्जन में। आंदोलन सफल होने के बाद रूबिका ने क्या कहा, जरा सुनिए। आई रिमेंबर मैंने कहा था धर्मेंद्र प्रधान को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, लेकिन होता है ना वो एल्गोरिथम होता है, कई रीलें चलती है, कई नहीं चलती। टीवी वाले एल्गोरिदम को दोष दे रहे हैं। ये टीवी वाले जो सोशल मीडिया को तुच्छ बताते हैं, झूठे दम में रहते हैं, वो एल्गोरिदम के विक्टिम बन गए। अरे किसको बना रही हैं रूबिका जी? आइए हम आपको दिखाते हैं एल्गोरिदम। क्या क्या बोल रही थी रूबिका जो एल्गोरिदम ने चलने ही नहीं दिया था। अनशन से बैर नहीं है, लेकिन एजेंडे की खैर नहीं है। गलत मंच पर हैं वांगचुक साहब, याद रखिए। सोनम वांगचुक के चेहरे को आगे करके पीछे से देश विरोधी, धर्म विरोधी, समाज विरोधी एजेंडा क्या चल रहा है। सोनम वांगचुक जी, आप जिस रास्ते से मंजिल तक पहुंच रहे हैं वो बहुत भटका हुआ दिख रहा है। किसी को मोदी से बैर है, किसी को हिंदू धर्म से बैर है, किसी को आबो हवा से बैर है, किसी को भारत से बैर है। वाह रे एल्गोरिदम, वाह। एल्गोरिदम नहीं, तुम लोगों का दिमाग खराब है, ईमान खराब है। जिंदगी बिता दी सरकारी सेवा में और सिंहासन डगमगाते ही बन रहे हो क्रांतिकारी। किसको नहीं, किसको? तुम ही बताओ ना, किसको बना रही हो रूबिका तुम? अपराधी अपराधी ही होता है, वंस अ क्रिमिनल ऑलवेज अ क्रिमिनल। उदाहरण देखना है, देखिए इसको। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो सरकार है ये तानाशाह है। आप सोचिए, अगर ये तानाशाह सरकार होती तो चाहती तो डंडे मार के यहाँ से इन सारे प्रोटेस्टर्स को भगा सकती थी, सख्ती कर सकती थी, एक और लाठी चार्ज हो सकता था, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। देख रहे हैं, ये लोग हिंसा पे ज्ञान देते हैं। आतंकवादियों की तरह सरकार को उकसा रहा है ये आदमी अपने ही नागरिकों का नरसंहार करने के लिए। तुम हो कौन बे? है ऐसे लोग तिहाड़ में ही ठीक हैं। कहते हैं ना कि शैतान जितनी देर सोया रहे उतना ही अच्छा है। और सुनो, नहीं कर सकती थी सरकार, जैसे तुम्हारे हाथ पांव फूले हैं ना जनता के बीच जाने में, परिणाम के बारे में सोच करके, वैसे ही सरकार भी डरी है, पहली बार ही सही। फ्रेंड्स, नहीं कर सकते थे कुछ, न तुम कुछ कर पाए थे, ना तुम कुछ कर पाओगे, केवल और केवल अपराध करोगे। एक ये है मोहतरमा, गर्व से कहो हम ब्राह्मण है वाली त्रिपाठी जी बनती हैं। आंदोलन सफल होने के बाद रो रही हैं कि हमने नहीं कहा छात्रों को आतंकी। सही बात है, आतंकी नहीं कहा था, बाकी सब कह दिया था। पत्रकारों पर हमले कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये देश जितना उन अराजक तत्वों का है जो इसे देश का खाते हैं और गाते कहीं और का है, उतना ही हमारा है, और उनसे जिम्मेदारी के साथ हम काम करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी के साथ हम काम करते हैं। नहीं, ये जो इतना रो रहे हैं सब, मीडिया मीडिया, अरे मीडिया बनो तब ना मीडिया जैसे ट्रीट करेगी जनता तुमको। है गोबर तुम फैलाए हो तो साफ कौन करेगा? मगर दुख मुझे एक बात का है कि गोबर करती हैं ये, साफ करना पड़ा रिपोर्टरों को। पूरे आंदोलन के दौरान इन जहरीले नाग नागिनों का गुस्सा रिपोर्टरों को झेलना पड़ा। ये लोग खाली स्टूडियो से ही चिचियाते रहे। एक पर्सनल बात वैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारे घर में एक कुत्ता है, ठीक है, जिसे फ्री छोड़ दो तो किसी से नहीं उलझता, किसी पे नहीं भौंकता, बिल्कुल चुप रहता है। मगर जैसे ही गोद में ले लो ना, भौंकना शुरू कर देता है। वो हिम्मत आ जाती है भाई किसी के गोद में। हम सही पकड़े हैं। स्टूडियो से ये सब खूब भौंके, खूब। ग्राउंड पे जाने की हिम्मत जो नहीं है ना, वहीं से सब मिमिया रहे थे, मैं पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार है। मैं पत्रकार हूँ। पत्रकार का काम भीड़ बन जाना नहीं, भीड़ में खड़े होकर सच दिखाना है। मैं पत्रकार हूँ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे पत्रकार हो तो निकलो बाहर। और जरा सोचो, अगर 22 साल बाद तुम्हें टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के बताना पड़ रहा है कि तुम पत्रकार हो, तो लानत है, लानत। गुल्लू के तो खूब मजे लिए बच्चों ने, खूब, माने मजा आ गया। ना केवल गुल्लू बल्कि सारी गिल्लियां भी मोदी जी के फ्रेंड्स वाली वीडियो के बाद पॉपो की नकल में वीडियो बनाने लगे। एक तो शक्लें तुम्हारी ऑलरेडी गंदी हैं, खासतौर से इसकी।
ऊपर से ये एंगल पूरा गरिया के बच्चों को फ्रेंड्स बनोगे तुम लोग हैं। निकल जाओ बाहर, हैं निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। एनडीटीवी जिसको देख देख के हम बड़े हुए, पत्रकारिता सीखा जिससे, उसका हाल क्या तो बेहाल हुआ है। क्या कर रहे थे ये सब? प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने हमला और उत्पात मचाया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 50 से ज्यादा जवान घायल हो। अब ये क्या था, क्या है ये भाई, क्या है? शिव अरूर, खुद को वॉर रिपोर्टर कहने वाला आदमी, युद्ध कवर किए दूसरे देशों में माइक के साथ, अपने देश की राजधानी के दिल में जंतर मंतर पर अपने बच्चों के बीच माइक लेके नहीं जा पाया अपने ही चैनल का। और ध्यान दीजिएगा, बहुत पहचान इसके है नहीं, बहुत लोग जानते हैं नहीं। गोदी मीडिया के क्षेत्र में भी शक्ल से बच्चे इसको पहचाने नहीं और एनडीटीवी माइक पे लिखा नहीं था, इसलिए आराम से इसकी कवरेज हुई। वीडियो देख करके मेरा मन हुआ पूछने का कि कांप काहे रहे हो? कायरों बिना आईडी के जाना पड़ रहा है तुम्हें जनता के बीच में, यही औकात है गोदी मीडिया की। आंदोलन जरूरी था सरकार का घमंड तोड़ने के लिए और गोदी मीडिया को उसकी औकात दिखाने के लिए। आंदोलन में बच्चों की मीम वाली भाषा पे रुदाली बने घूम रहे गोदी मीडिया वालों की भी जरा भाषा देख लीजिए। रगड़ दिया। इसी पे कोई रगड़ दे ना तो ये जा करके पापा से शिकायत कर देते हैं अपने। अरे करते रहें शिकायत, हम तो रगड़ते हैं, रगड़ेंगे, रगड़ते रहेंगे। टीआर फोबिया में आप बस देखते रहिएगा, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, फिर से मिलेंगे संडे को। इसी के साथ टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं पहले ही बता रही हूँ।